नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के उर्दू में निशानी, अंग्रेज़ी में तर्जुमा करने का तरीका और मनफी फ़िक्रे बनाने का तरीका, सवालिया फ़िक्रे बनाने का तरीका सिखाएं, ताकि आप क्लियर हो कि रहा होगा, रही होगी, ये कहाँ पे आएगा अगर फ्यूचर टेंस हो। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में उर्दू में जो निशानी है वो है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह फ़िक्रे के आखिर में आते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे भी आते हैं। नंबर 2, अंग्रेज़ी में तर्जुमा करने का तरीका। पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा। अगर आपके पास वर्ब हो तो वर्ब के साथ आप आईएनजी का इजाफा करेंगे। फॉर एग्जांपल, ईट है तो ईटिंग, प्ले है तो प्लेइंग, और इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, और ये जो है उसका चौथा फॉर्म भी वर्ब का है। दूसरे नंबर पर पहली फॉर्म से पहले शैल भी आई और वी के साथ आएगा और बाकी इसमें ज़मीर के साथ विल भी आएगा। तो ये अभी आपको क्लियर होंगे कि उर्दू में जो निशानी है वो रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, रहा होगा वगैरह फ़िक्रे के आखिर में आते हैं। और पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा। पहली फॉर्म से पहले शैल भी आई और वी के साथ आएगा और बाकी इसमें ज़मीर के साथ विल भी आएगा। अब हम जाते हैं मनफी फ़िक्रे बनाने का तरीका। तो वहाँ शल और विल के बाद नट लगाकर मनफी फ़िक्रे बनाए जाते हैं। तो ये भी आपको क्लियर होगा कि जहाँ पे शल हो, विल हो, तो वहाँ शल नॉट या विल नॉट आप लगाएंगे, और वहाँ पे जो बी है तो बी जो है अपनी जगह पे आएगा। सवालिया फ़िक्रे बनाने का तरीका क्या है? वहाँ हम शल और विल को इसमें ज़मीर से पहले लगाकर सवालिया फ़िक्रे बनाए जाते हैं। तो ये था एक छोटा सा मतलब वीडियो जो मैं बना रहा हूँ। अब उसके गर्दान की तरफ हम जाएंगे कि उसका हर एक का उर्दू में निशानी, तो आप लोगों को पता लगा कि किस तरह है। हम उसका गर्दान लिखेंगे और देखेंगे कि किस तरह हम आपके एक्सप्लेन ताकि आप क्लियर हो जाए कि उसका गर्दान, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो है गर्दान है। अगर आप इसमें क्लियर ना हो तो फिर आप सही तरीके से उर्दू से इंग्लिश आप नहीं बना सकते। तो ये तो मैंने चंद टिप्पणी आपको बता दिए कि उर्दू में निशानी क्या है और अंग्रेज़ी में तर्जुमा करने का तरीका क्या है, और इसके साथ साथ इंट्रागेटिव किस तरह बनाएंगे और मनफी फ़िक्रे किस तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले हम गो से दोबारा गर्दान करते हैं, फिर गो के बाद हम प्ले से गर्दान करेंगे, और फिर प्ले के बाद हम ईट से करेंगे गर्दान, और ईट के बाद हम और भी अल्फाज यूज़ कर सकते हैं। रन है, और रन के बाद हमारे पास और भी मतलब अल्फाज है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम वाक को जो है यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं, और वाक के अलावा और अल्फाज मतलब है विज़िट को हम लिख सकते हैं कि विज़िट के बारे में अगर हम फ़िक्रे बनेंगे तो किस तरह बनाएंगे। तो ये चंद मतलब अल्फाज मैंने लिखे। हम स्टार्ट लेते हैं गो से। आई शैल गो, आई शैल बी गोइंग। मैं जा रहा हूंगा, वी शैल बी गोइंग। हाँ हम जा रहे होंगे।
You will be going. तुम जा रहे होंगे. He will be going. वो जा रहा होगा. और she will be going. वो जा रही होगी. They will be going. वो जा रहे होंगे. ये था एक छोटा सा गर्दान जो मैंने गो से बना दिया. गो जो है वर्ब है और वर्ब से आई शैल बी गोइंग, मैं जा रहा हूँगा. वी शैल बी गोइंग, हम जा रहे होंगे. यू विल बी गोइंग, तुम जा रहे होंगे. वो जा रहा होगा. ही विल बी गोइंग, वो जा रही होगी. शी विल बी गोइंग, वो जा रहे होंगे. दे विल बी गोइंग. तो ये छोटा सा गर्दान मैंने आपको बता दिया. अब उसका मनफी फिक्रे किस तरह बनाएंगे. तो शल के बाद ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि शल के बाद नट लगाकर मनफी फिक्रे बनाए जा सकते हैं. तो इस तरह हम करेंगे. आई शैल नॉट बी गोइंग, वी शैल नॉट बी गोइंग, और इसी तरह विल के बाद नट लगाकर हम मनफी फिक्रे बना सकते हैं. यू विल नॉट बी गोइंग, ही विल नॉट बी गोइंग, शी विल नॉट बी गोइंग, दे विल नॉट बी गोइंग. तो ये तो था मनफी फिक्रे बनाने का तरीका और मैंने आपको गर्दान भी किया. अब दूसरे नंबर पे हम जाते हैं कि उसका स्वरिया किस तरह. तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि आप शल या विल को इसमें ज़मीर से पहले लगाकर मनफी स्वरिया फिक्रे बना सकते हैं. तो ये आई, वी, यू, ही, शी, ये हमारे पास इसमें ज़मीर है. तो इससे हम शल आई बी गोइंग, शल वी बी गोइंग, और विल यू बी गोइंग, और विल ही बी गोइंग, और विल शी बी गोइंग, और विल दे बी गोइंग. तो ये स्वरिया फिक्रे भी हमने आपको बनाए, मनफी फिक्रे भी आपको बनाए, और जनरल हमने तर्जुमा करने का तरीका भी आपको बता दिया. तो अब हम दूसरे मतलब जो हमारे पास प्ले है, तो प्ले से इंशाअल्लाह हम गर्दान बनाएंगे ताकि आप लोग क्लियर होंगे कि किस तरह प्ले से हम गर्दान बनाएंगे. तो ये आप एक्सरसाइज जितना करेंगे उतना ही आपके जहन में ये सारी चीज़ें आएगी. तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, और ज़्यादा मेहनत अगर आप करेंगे, ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, यहाँ से आप सीखेंगे, फिर अपने दोस्तों के साथ उसको डिस्कस करें, और इसी तरह एनीवेयर यू गो आप उसके फिक्रे बनाएं और लोगों के साथ बात भी करें. और इस तरह आप जितना मतलब है उसका एक्सरसाइज करेंगे. तो अब हम प्ले का गर्दान बनाते हैं. आई शैल बी प्ले, आई शैल बी प्लेइंग. मैं खेल रहा हूँगा. इसी तरह वी शैल बी प्लेइंग, वी शैल बी प्लेइंग. हम खेल रहे होंगे. He will be playing.
वो खेल रहा होगा। She will be playing. वो खेल रही होगी। They will be playing. वो खेल रहे होंगे। तो ये गर्दान तो आप कंप्यूटर आई शेल बी प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँगा, वी शेल बी प्लेइंग, हम खेल रहे होंगे, ही विल बी प्लेइंग, वो खेल रहा होगा, शी विल बी प्लेइंग, वो खेल रही होगी, दे विल बी प्लेइंग, वो खेल रहे होंगे। और इसी तरह मैंने आपको बता दिया था कि पहली फॉर्म के साथ आई एन जी का इजाफा, तो वहाँ प्ले के साथ हमने एन जी का इजाफा किया, और फिर मैंने आपको कहा कि आई और वी के साथ शेल बी मतलब आएगा, तो वहाँ हमने शेल बी को जो पहली फॉर्म से पहले लगाया है, और फिर बाकी के साथ हमने विल बी और विल बी प्लेइंग ये मतलब है हमने लगाए हैं। तो ये मुख्तलिफ इसम ज़मीर के साथ मुख्तलिफ एक्सिलरी वर्ब मतलब लगते हैं। तो वहाँ हमने वो मेथडोलॉजी जो हमने बताया था कि अंग्रेज़ी में तर्जुमा करने का तरीका, अब हम उसका अगर मनफी बनाएंगे तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि आप शल और वेल के बाद नट लगाकर मनफी फिक्रे बनाएंगे। तो आई शल नॉट बी प्लेइंग, मैं खेल नहीं रहा हूँगा, वी शल नॉट बी प्लेइंग, हम खेल नहीं रहे होंगे, ही विल नॉट बी प्लेइंग, वो खेल नहीं रहा होगा, शी विल नॉट बी प्लेइंग, वो खेल नहीं रही होगी, दे विल नॉट बी प्लेइंग, वो खेल नहीं रहे होंगे। तो ये उसका मनफी फिक्रा है। अब सवालिया जब हम बनाएंगे तो मैंने आपको बता दिया था कि आप शल और वेल को इसमें ज़मीर से पहले लगाकर आप सवालिया फिक्रे बना सकते हैं। तो अब ये आई वी ही शी दे ये इसमें ज़मीर है, और ऑलरेडी इससे पहले वीडियो जो मैंने आपको बता दिया था तो मैंने इसमें ज़मीर की क्लासिफिकेशन भी आपको बता दिया था कि ये आई और वी जो है ये फर्स्ट पर्सन, ये आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और ये वी जो है फर्स्ट पर्सन प्लूरल। इसी तरह ही आपके पास मतलब है थर्ड पर्सन है, शी भी थर्ड पर्सन है और दे भी थर्ड पर्सन है, लेकिन एक चीज को हमने छोड़ा है वो ये है यू विल बी प्लेइंग। तो आप यहाँ पे इसको भी लिखे कि यू विल बी प्लेइंग, तो आप यू विल नॉट बी प्लेइंग। और इसी तरह सवालिया अगर आप बनाते हैं तो आप शेल आई, शेल वी, विल यू, विल ही, विल शी, विल दे इसमें ज़मीर से पहले लगाकर उसका सवालिया फिक्रे बना सकते हैं। अब हम आते हैं ईट की तरफ, एक तीसरा गर्दान भी कर देता कि आप लोग समझ सके कि ये किस तरह हम इस टेंस को कवर करेंगे। तो ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और मैंने आपको पहले बता दिया कि इस टेंस के तकरीबन 4 टाइप्स है। तो अब हम दूसरे जो टाइप्स है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब मतलब ये है कि टुडे हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस को भी कवर किया। तो अब हम ईट का गर्दान बनाएंगे तो आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा कि हाउ टू मेक the negative and how to make the interrogative and how to make general sentence of future continuous tense. I shall be eating. मैं खा रहा हूँगा। दूसरा जो आपके पास सेंटेंस है वी शैल बी ईटिंग।
हम खा रहे होंगे। थर्ड नंबर पे है यू विल बी, इसको हम सेकंड पर्सन कहते हैं। यू विल बी प्लेइंग, यू विल बी ईटिंग, तुम खा रहे होंगे। और थर्ड नंबर पे हमारे पास जो है वो हम आते हैं चौथे सेंटेंस की तरह, ही विल बी ईटिंग, वो खा रहा होगा। शी विल बी ईटिंग, वो खा रही होगी। They will be eating, वो खा रहे होंगे। तो ये हमने तीसरा गर्दान बना दिया ईट से। तो आई शेल बी ईटिंग, मैं खा रहा हूँगा, वी शेल बी ईटिंग, हम खा रहे होंगे, यू विल बी ईटिंग, तुम खा रहे होंगे। इसी तरह ही विल बी ईटिंग, वो खा रहा होगा, शी विल बी ईटिंग, वो खा रही होगी, दे विल बी ईटिंग। अब उसका अगर मनफी फिक्रे हम बनाते हैं तो हम शल और वेल के बाद नट लगाकर मनफी फिक्रे बनाएंगे। तो आई शेल नॉट बी ईटिंग, मैं नहीं खा रहा हूँगा। वी शेल नॉट बी ईटिंग, हम नहीं खा रहे होंगे। यू विल बी ईटिंग, यू विल नॉट बी ईटिंग, तुम नहीं खा रहे होंगे। ही विल बी ईटिंग, वो नहीं खा रहा होगा। शी विल बी ईटिंग, वो नहीं खा रही होगी। दे विल बी ईटिंग, वो नहीं खा रहे होंगे। तो ये आपको पता चला कि ये नेगेटिव टाइप सेंटेंस हमने उससे जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है उससे नेगेटिव टाइप सेंटेंस मतलब बता दी। और अगर आप लोगों को मतलब मुख्तलिफ एग्ज़ाम में आ जाए तो इसी तरह आप इसका इंट्रागेटिव किस तरह बनाएंगे और उसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है किस तरह बनाएंगे और उसका सवालिया फिक्रे हम किस तरह बनाएंगे। तो सवालिया और मनफी फिक्रे हम किस तरह बनाएंगे, तो ये भी मैंने आपको एक गर्दान मतलब बता दी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये यू है और यहाँ पे एक यू और भी है, लेकिन हम उसको मतलब ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। यू विल बी ईटिंग, तो ये अगर सिंगुलर में हो तो हम कहेंगे तू खा रहा होगा, लेकिन अगर जमा में हो तो फिर यू विल बी ईटिंग, लेकिन हम ज़्यादातर तुम इस्तेमाल करते हैं, तू इस्तेमाल नहीं करते। तो इसी वजह से हमने वहाँ यू को सिर्फ यू विल बी ईटिंग एक पार्ट उसका शो किया है, जो हर जगह तू के लिए भी वही इंग्लिश होगा और तुम के लिए भी वही इंग्लिश होगा। तो ये छोटी सी वीडियो मैंने बनाई ताकि आप लोगों का इंग्लिश अगर इस टेंस पे आपका कवरेज ना हो तो ताकि वो क्लियर हो जाए और आप डे टू डे लाइफ में भी आप बोल सके और आप इंटरनेशनल लेवल में भी मतलब आपको वो मदद ताकि आपको पता हो अगर आप कोई टेस्ट देते हो ताकि आपके ग्रामर या टेंसेस अगर क्लियर ना हो तो आप सही तरीके से स्पीकिंग नहीं कर सकते। क्योंकि बाज़ औक़ात हम फ्यूचर में बात करते हैं, बाज़ औक़ात हम पास्ट में बात करते हैं और बाज़ औक़ात हम प्रेजेंट में बात करते हैं। तो आप लोगों को मैं एक आसान देती हूँ कि ये मिसी लेवल या PhD लेवल अगर हम रिपोर्ट लिखते हैं तो ज़्यादातर हम सिनॉप्सिस को वहाँ हम फ्यूचर ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और फिर दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो पास्ट अगर रिव्यू ऑफ लिटरेचर हम लिखते हैं तो वहाँ हम पास्ट टेंस को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और
پریزنٹ ٹینس جو ہے رپورٹ رائٹنگ جو ٹیبل ہم ڈسکس کرتے ہیں تو وہاں بھی ہم ان چیزوں کو پریزنٹ انڈیفینٹ کو ہم یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں دا ٹیبل انڈیکیٹس دیٹ، تو وہاں پہ ہم نے اس لیے اس لگا دیا تھا کیونکہ یہ پریزنٹ ٹینس ہے، انڈیفینٹ ہے، اور وہاں اگر ہی شی ایٹ ہو تو اس کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ ہوتا ہے. تو آپ مہربانی کر کے جو ویڈیو میں نے آپ کو بنایا آپ اس کو سبسکرائب کریں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ سارے پاکستان کو اس کا فائدہ پہنچے. بعض لوگ ٹیوشن نہیں کر سکتے تو اس مقصد کے لیے میں نے سوچا کہ چلو ہم مطلب ہے ویڈیو اسی طرح مطلب ہے بنائیں گے. اوز تاسو ته پښتو کې مطلب دا دی، دا لږ ایکسپلین کوم چې فیوچر کنټینیوس ټینس په اردو کې څه نښې دي او په ترجمه په انګریزي کې به څنګه کوو، او د دې نه علاوه د دې به منفي فکرې څنګه جوړو او د دې به سوالیه فکرې څنګه جوړو. نو تاسو ته ما ووایي چې د انګریزي د دې نښه دا ده چې د دې نه به مخکې رہا ہوگا، رہی ہوگی، اسی طرح مطلب جو سینٹنس ہے وہ آئیں گے. اور اس کا ترجمہ انگریزی په انګریزي کې چې د ترجمه مونږ کوو نو هغه مونږ پہلی پام سره ان جی ولګو او بیا شل بی یا ویل بی د پہلی پام نه مخکې لګو. د آی او د وی سره مونږ آی شل لګو او د باقی سره مونږ ویل لګو. داسې د دې نه علاوه که مونږ سوالیه جوړو نو د سوالیه دپاره هم د شل اور ویل چې کوم دی دا د پروناون چې مونږ ته اسم ضمیر وایو د هغې نه مخکې ولګو او سوالیه فکرې ته جوړو. او که د دې نه بعد مونږ ناټ ولګو نو بیا مطلب دا دی دې نه منفي فکرې مونږ جوړو. لیکن د بی نه بعد به ته داسې به نه لیکې چې آئی شل بی ناٹ گوئنگ، نو دا بیا غلطه شو. ولې چې د پس کم ایگزیلری ورب دی د هغې نه به روستو ته نټ لګی یا به د خپل د ایگزیلری ورب چې کم شل اور ویل دی دا به د اسم ضمیر نه مخکې راولې، نو دا به سوالیه یا سوالیه فکرې ته جوړه کړي. نو والسلام. دا ویډیو تاسو مطلب دا دی ماشاءالله نور خلکو سره هم شیر کړئ. نو دا پارټیکولر ما د پښتنو رونو دپاره هم جوړه کړې ده او چې کم اردو سپیکینګ دی پاکستان کم سے کم اردو سپیکینګ علاقه ده نو ما زیاتر فوکس دا دی چې په نیشنل لیول کار پکار دی. زما دا محنت دی چې زه دا ټینسز چې کوم دي د خلکو ته وښیم او د دې انګلیش ښه شي او د هغې په وجه سره بیا په انټرنیشنل لیول سطح باندې که فرض کا ټیسټ یا د هغې چې دي دا پاس کولی شي. والسلام.